दोस्तों ये वीडियो स्पेशल उन दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लासा के हर एक टाइप या मेथड को सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको लासा यानी एलसीएम के 7 मेथड को सिखाया जाएगा। सबसे पहला मेथड होगा बेसिक मेथड से एलसीएम कैसे ज्ञात करें, फिर सीखेंगे ट्रिक से एलसीएम कैसे ज्ञात करें, फिर सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे ज्ञात करें, फिर मास्टर फार्मूला का यूज करके एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे, और उसके बाद अगर कोई अनुपात में नंबर है तो फिर एलसीएम कैसे निकालें वो सीखेंगे। उसके बाद भिन्न में या फिर फ्रैक्शन में अगर नंबर है तो फिर एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। सारे मेथड को बहुत ही अच्छे ढंग से सीखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप एलसीएम को लेके इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारा रहेगा बेसिक मेथड, उसके बाद हम लोग सीखेंगे ट्रिक से एलसीएम कैसे ज्ञात करें। तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों दिए हुए नंबरों का एलसीएम बिना निकाले हम बता दें कि इसका एलसीएम 96 होगा, इसका एलसीएम 120 होगा। ये कैसे हुआ है तो इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर एलसीएम लिखा है, एलसीएम का मतलब भैया होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब होता है छोटा, यानी कि भैया एक ऐसा छोटा नंबर लेना है, छोटा नंबर लेना है जो यहाँ पर लिखी हुई संख्या है सबसे डिविजिबल हो जाए, मतलब कि सबसे विभाजित हो जाए। जैसे यहाँ पर हमने 96 ही ले लिया। 96 जब भैया 96 को 6 से भाग करेंगे यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 छक्का 96 कट गया, 12 अट्ठे 96, 96 एकम 96, यानी कि भैया तीनों से कट रहा है, इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा भैया 96। बात समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पर 5, 15, 40 और 120 का एलसीएम कैसे। यहाँ पर देखो 120 हमने मान लिया कि हमने 120 ले लिया, 5 से इसको काटो, 5 दूना 10, 2 बचा इसमें, 5 चौको 20, यानी कि 24 पंचे 120 होता है। 15 से काटो तो 15 अट्ठे 120, 40 त्या 120, 120 91 120, यानी कि 120 एक ऐसा नंबर है तीनों से कट भी रहा है, यानी कि विभाजित हो रहा है। तो भैया ट्रिक से हम लोग इस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि बेसिक मेथड से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो संख्या होती है उसमें दो चीजें, इकाई का अंक दहाई का अंक, इकाई का दहाई का, इकाई का दहाई का। ठीक है, अगर इकाई का अंक 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले तो भैया हमेशा शुरुआत 2 से होती है। यहाँ पर देखो 6 मिला है, 2 मिला है, 6 मिला है, तो भैया शुरुआत किससे होगी, 2 से होगी। तो भैया हम जो है किससे शुरुआत करेंगे, 2 से। ठीक है, तो भैया हम 2 से शुरुआत करते हैं। अब 2 से भाग देना है 6 को, तो कितने बार में जाएगा, 2 त्या 6। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद 2 का भाग देना है 12 में, क्या बार में जाएगा, 2 छंग 12। अब उसके बाद 96 में देना है, तो 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, इसमें 1 बच गया, 2 चक्को 8 हुआ है, 1 बच गया, तो 1 और 6 मिला के 16, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब जस्ट इसी प्रकार से फिर से यहां पर देखो क्या मिला, 8 6, तो अभी जो है 8 और 6 मिल रहा है, इसलिए अभी 2 से ही शुरुआत होगी। तो 2 से भैया 3 तो विभाजित होगा नहीं, यानी कि 3 को सेम उसी प्रकार से नीचे लिख देंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। अब उसके बाद 2 का 6 में भाग देंगे तो क्या बार में जाएगा, 2 त्या 6। उसके बाद 2 को 24 में भाग, 2 को 48 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, 2 दूना 4, ये खत्म हो गया, 2 दूना 4। अब 2 चक्को 8। उसके बाद यहाँ पर अभी भी एक ऐसा इकाई का अंक है जो 4 है, अभी भी 2 से शुरुआत होगी। बात समझ में आ रही भैया। तो भैया 303 तो सेम आ जाएगा नीचे, क्योंकि भैया 2 के पहाड़े में 3 आता नहीं है, तो ये दोनों तो सेम आ गए। उसके बाद बच्चा 24, तो ये देखो 2 इकन्ने 2, ये खत्म। अब 2 दूना 4, अभी भी 2 आ रहा है इकाई का अंक, इसलिए अभी भी 2 से ही शुरुआत होगी। भैया 3 और 3 सेम आ गया, क्योंकि भैया 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। 2 छंग 12, अभी भी भैया 6 आ रहा है, इसलिए अभी भी 2 से ही शुरुआत होगी। तो भैया यहाँ पर 3 सेम टू सेम नीचे आ जाएगा, 2 त्या 6। यहाँ पर भैया हमारा क्या बन गया, यहाँ पर सब 3 3 3 बन गए। अब भैया 2 से शुरुआत नहीं हो सकती, तो 3 से शुरुआत होगी भैया। तो 3 इकन्ने 3, 3 इकन्ने 3, 3 इकन्ने 3, यानी कि सब कुछ खत्म। अब भैया अगर एलसीएम आपको निकालना है किसका, 6, 12 और 96 का एलसीएम निकालना है, तो जितने भी फैक्टर आए हैं सबका क्या करा देंगे, गुणा, 1 2 3 4 5, यानी कि 1
2 3 4 5 और गुणा 3। यहाँ पर करो भैया सबका गुणा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 32 का 3 से गुणा करा दो, बस आंसर आ जाएगा। 32 का 3 से गुणा तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 तक का 9, यानी कि आ गया भैया 96। देखो हमने शॉर्ट मेथड से भी बताया था, तब भी जो है 96 ही आया था, और जब हमने बेसिक मेथड लगाया तब भी 96 आया। तो दोस्तों आपको ये दोनों मेथड बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले मेथड की तरफ। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि सेम उसी प्रकार से अप्लाई होती है जैसे हम लोग बेसिक मेथड से एलसीएम निकालते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि उसमें सबको एक साथ ले लेते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा का मतलब तीनों को अलग अलग निकालना है भैया। तो सबसे पहले हम 8 को भैया क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी कि इसके फैक्टर बनाते हैं। तो भैया सबसे पहले हम 2 से शुरुआत करेंगे तो कितना आएगा, 2 चक्को 8, फिर 4 का नंबर है तो 4 देखो 2 से कितने बार में जाएगा, तो 2 दूना 4, ठीक है। अब हमारा आ गया 2, तो 2 को 2 से ही काट देंगे तो 2 इकन्ने 2, ये तो भैया खत्म हो गया। उसके बाद बारी है हमारी किसकी, 9 की। तो भैया 9 एक ऐसा नंबर है जो 2 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा भैया, 3 से, क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है ये। तो 3 त्रिका 9, 3 बार में खत्म। 3 को 3 से खत्म करते हैं तो 3 इकन्ने 3। अब भैया 25 को हम लोग फैक्टर में बदलेंगे। अब देखो 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 25 भैया कटेगा किससे, 5 से। तो 5 से काटेंगे जब इसको तो 5 25। उसके बाद 5 इकन्ने 5। भैया सभी के फैक्टर हमने बना लिए हैं। 8 के फैक्टर हमारे आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के फैक्टर आए हैं भैया 3 गुणा 3, ठीक है। उसके बाद 25 के आए हैं भैया हमारे कितने, 5 गुणा 5। यहाँ पे हमको एलसीएम निकालना है भैया। एलसीएम निकालने के लिए भैया सबसे पहले हमको एचसीएफ निकालना होता है, मतलब कि जो कॉमन नंबर होते हैं उनको लिखना होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि कॉमन कुछ भी नहीं है। 2 इसमें है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है, यानी कि कॉमन तो कुछ भी नहीं है। अगर भैया कॉमन कुछ भी नहीं है तो जो भी नंबर है सेम वही नंबर नीचे आ जाएंगे, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। सबसे पहले इनको लिख लिया, फिर 3 गुणा 3, फिर इनको लिख लिया, फिर उसके बाद 5 गुणा 5, सबको लिख लिया। अब भैया क्या करते हैं, सबका गुणा करा देते हैं। तो 5 25, 25 के 75, 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 दूना 600 और 600 का 3 में गुणा होगा तो भैया आ जाएगा कितना, 1800। यानी कि भैया इसका जो एलसीएम आया है वो आया है 1800। यानी कि 1800 एक ऐसा नंबर है, ये तीनों नंबर इसको काट देंगे। 8 भी 1800 को काट देगा, 9 भी काट देगा, 25 भी काट देगा। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि मास्टर फार्मूला से लासा कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मास्टर फार्मूला क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए या फिर पता होना चाहिए। तो मास्टर फार्मूला होता है भैया हमारा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। भैया ये क्लास 10 में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं, किस पे, मास्टर फार्मूले पे आधारित, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान देना, यदि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 हो तो एलसीएम ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है भैया, एलसीएम, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, एचसीएफ कह रहे हैं 9 हो, यानी कि एचसीएफ 9 है, ठीक है। तो फिर भैया ये क्या है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या क्या हो गई भैया, 306 हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई, 657 हो गई। एचसीएफ 9 हो यानी एचसीएफ भैया 9 है। एलसीएम बताना है तो एलसीएम की जगह पे कुछ नहीं रखेंगे भैया। अगर कोई नंबर गुणे में है, यानी 9 अगर गुणे में है तो बराबर के उस तरफ जब भेजोगे तो बटे में चला जाता है, यानी भाग में चला जाता है। यानी कि भैया इसको हम जो है इस तरफ भेज देंगे तो कहाँ पे आ गया, ये भाग में आ गया। तो हमें आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई गुणे में नंबर है, बराबर के उस तरफ गया, यानी कि बराबर के उस तरफ गया तो कहाँ चला गया, बटे में। भैया 9 से इसको काटते हैं तो 9 त्रिका 27,
कितना बचा इसमें 3, 9 त्रिका 27, 3 बच गया ना, 3 और 6 मिला के 36, 9 चौक 36, यानी कि कितना आ गया 34 और गुणा 657, ठीक है 657 गुणा 34 बराबर एलसीएम। अब भैया गुणा कराना है तो गुणा करा देते हैं। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छः 24, 24 और 2 26। उसके बाद 3 से करा देते हैं, 3 सत्ते 21, 2 मिल गया, 3 पंचे 15, 15 2 17, हाथ से मिल गया 1 और 3 18 1 19। भैया टोटल कर देते हैं 8 3 7 6 13 के 3 हाथ से 1 मिल गया, 9 3 12, यहाँ पे कितना हो गया 9 3 12, हाथ से मिला 1 1 कितना हो गया 2, यानी कि इसका भैया एलसीएम कितना आ गया 22,338 आ गया। बात समझ में आ गई आपको, जो है अभाज्य गुणनखंड विधि और मास्टर फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। दोस्तों पेपर में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा एचसीएफ 6 है तो एलसीएम क्या होगा, इसको आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो 6 आपका है इसका इसमें गुणा करा दो या फिर इसमें करा दो, किसी एक में गुणा करा दो। अब अगर हम जो है इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 6 9 54 आ जाएगा। बात समझ में आई। अब भैया क्या कराएंगे, अब ये जो नंबर आया है इसका इसमें गुणा करा दो, बस हो गया 8 चक्को 32, हासिल मिल गया 3, 8 5 40, 40 और 3 43, यानी कि भैया एलसीएम कितना आ गया 432। 1 सेकंड के अंदर ये आ जाएगा आपका। बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि अगर फ्रैक्शन में नंबर है यानी कि भिन्न में नंबर है तब जो है एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको आना चाहिए कि अगर जो है फ्रैक्शन में है तो एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वालों का एलसीएम निकाल लेते हैं, नीचे वालों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है भैया, ऊपर वालों का एलसीएम निकालना है यानी कि 5 6 और 3 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल दो 5 6 और 3 का, क्या निकालोगे एलसीएम, क्योंकि ऊपर वालों का एलसीएम निकालना है। ये ऊपर जो नंबर है इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो हम कितने से शुरुआत करेंगे, 2 से, क्योंकि 2 से डिविजिबल नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 तो कटेगा नहीं तो इसको हमने छोड़ दिया। 2 3 6 यानी कि 6 कितने बार में, 3 बार में कटा, 2 3 6, फिर यहाँ पे कितना है 3 है। अब भैया यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 से कट सके। यहाँ पे कितना है 3 3 5 है, यानी कि 3 से अब जो है काटेंगे तो 5 तो नहीं कट सकता तो उसको हमने सेम लिख दिया। तो 3 इकन्ने 3, 3 इकन्ने 3, यानी कि 3 इकन्ने 3 ये भी खत्म, 3 इकन्ने 3 ये भी खत्म। अब भैया एक बचा, 5 बचा, तो 5 जो है 5 से डिविजिबल है, यानी 5 इकन्ना 5, 5 इकन्ना 5। ठीक है, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, एलसीएम आ जाएगा कितना 2 3 6, 6 पंचे 30, यानी कि एलसीएम आ गया भैया ऊपर 30, यानी कि ऊपर वाला तो नंबर हमको मिल गया। अब भैया नीचे वालों का क्या करना है, नीचे 18 9 और 48 लिखा है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए भैया क्या करेंगे, देखो 18 9 और 48 का एचसीएफ निकालना है भैया। सेम इसी प्रकार से निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा काम अभी करेंगे हम लोग, देखना क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 8 मिल रहा है, 8 मिल रहा है यानी कि 2 से ही शुरुआत होगी, तो 2 9 18। अब भैया 9 एक ऐसा नंबर है जो 2 से नहीं कट सकता तो सेम नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से 48 को काटो, 2 दूना 4, ये खत्म 4। ठीक है, 2 चक्को 8। ठीक है, उसके बाद भैया अभी भी इकाई का अंक 4 आ रहा है, यानी 2 से ही शुरुआत होगी। तो भैया 9 तो कट नहीं सकता, 9 कट नहीं सकता, इसको काटोगे तो 2 इकन्ने 2, ये तो खत्म, 2 दूना 4, ये खत्म, उसके बाद 2 दूना 4। ठीक है, उसके बाद अभी भी 2 आ रहा है इकाई का अंक, 2 से शुरुआत होगी, 9 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं, 2 6 12, 2 6 12, यानी कि जो 12 है वो 6 बार में कटा, 2 से, 2 6 12। अभी भी भैया 6 है तो इसीलिए 2 से शुरुआत होगी, तो 9 आ गया, 9 आ गया, 2 3 6। अब भैया यहाँ पे ना 0 मिल रहा, ना 2 और ना 4, ना फिर 6, ना 8, तो भैया 2 से शुरुआत नहीं होगी तो किससे होगी, फिर 3 से होगी। तो 3 से जब शुरुआत होगी तो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, यानी कि 9 कितने बार में कटा, 3 से, 3 बार में, 3 3 9, 3 बार में डिविजिबल, 3 3 9। अब भैया 3 इकन्ने 3, फिर से भैया 3 ही की बारी है तो 3 इकन्ने 3, 3 इकन्ने 3, 3 इकन्ने 3। ठीक है, लेकिन भैया अगर आप इतना करेंगे
तो ये तो आपका एलसीएम आ जाएगा। हमको क्या करना था भैया, नीचे वाले का एचसीएफ निकालना था। तो भैया यहाँ पर हम इतना जो है रोक देंगे, ठीक है। अब भैया यहाँ तक हमने यहाँ तक क्यों किया, उसका एक कारण है भैया, हमको देखना होता है तीनों नंबर। मतलब कि कोई ऐसा नंबर लेना है जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो देखो 3 जब हमने लिया तो 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 करने 3। अब भैया अगर हम यहाँ पे 3 ले लें तो गलत हो जाएगा। 3 अगर हम ले लें तो भैया इसको काटेगा, लेकिन ये तो छूट जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना। यानी कि फैक्टर बनना वहीं से बंद हो जाता है जहां से तीनों नंबर कटना बंद हो जाते हैं, तीनों को भैया काटना है। बात समझ में आ गई? ये एचसीएफ का नियम होता है। बात समझ में आ रही? यानी कि एचसीएफ भैया हमारा देखो कितना आ गया है, सबका गुणा करा दो तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, यानी कि आ गया 48। यानी कि इसका फाइनल आंसर जो मिलेगा वो भैया 48 मिलेगा। दोस्तों हमें आशा है कि आपको सारे नियम बहुत ही अच्छे ढंग से, सारे मेथड बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग मिलेंगे किसी ऐसे ही बिल्कुल शानदार मेथड के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।